हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बता रही हूँ प्री ब्राइडल किस तरीके से करना है। सो कम से कम वाला जो प्री ब्राइडल कुछ कुछ कस्टमर लेते हैं उनको किस तरीके से आपको प्री ब्राइडल देना है और मैंने प्री ब्राइडल में क्या क्या दिया है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो देखिए, यहाँ पर मैंने इनको ये लास्ट फेशियल और लास्ट का जो सब कुछ है शादी से 2 या 3 दिन पहले करवाना होता है शादी की डेट से। तो यहाँ पर इनको वैक्स होनी है, इनको होना है D10 और ब्लीच, और होना है फेशियल और कटिंग आईब्रो और फोरहेड वगैरह पर लिप्स वगैरह जो भी है वो सब आज ही होगा। इनका क्या क्या होना है वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। सो पहले तो मैं सबका डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत सी कस्टमर हैं अभी भी मुझसे बार बार जो है कमेंट करके पूछते हैं कि कितने दिन पहले प्री ब्राइडल करना है। तो शादी से 3 दिन पहले प्री ब्राइडल करना होता है, मतलब शादी वाला दिन जो है वो तीसरा दिन होना चाहिए प्री ब्राइडल के लिए। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर फेशियल से स्टार्ट किया है। तो हम सबसे पहले क्लिनजिंग करेंगे। अभी मैं अपने पार्लर पर जो है स्पा वगैरह नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे पार्लर पर जगह थोड़ी कम है। तो सर्विस जो है वो कुछ कुछ सर्विस मुझसे छूट जाती हैं, जैसे स्पा वगैरह मैंने अभी नहीं रखा है अपने पार्लर पर। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अमाउंट भी कम कर लेती हूँ। सो देखिए, सबसे पहले क्लिनजिंग करेंगे अच्छे तरीके से, पूरे फेस पर क्लिनजिंग कर लेंगे। क्लिनजिंग मिल्क आपको यूज़ करना है, जो आप फेशियल करोगे उसी का क्लेंजर आपको लेना है और आपको उसी तरीके से सबसे पहले क्लेंजर करना है। मैंने आपको पूरी ट्रे लगा के दिखा दी है कि किस तरीके से आपको फेशियल की ट्रे लगानी है। मैं फेशियल की ट्रे पहले ही लगा लेती हूँ, इतना सारा आइटम अपनी डेस्क पे फैला के नहीं रखती हूँ ताकि साथ ही साथ में जो है क्लीन होता रहे। और फेस का क्लींजिंग कर लिया था, बैक का भी क्लींजिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से, फेस और बैक का। इन्होंने पूरी बॉडी का नहीं लिया है। अगर कोई पूरी बॉडी का बॉडी पॉलिशिंग वगैरह लेता है तो पूरी बॉडी का पॉलिशिंग में अच्छे तरीके से क्लींजिंग, स्क्रब और मसाज, पैक वगैरह सब कुछ होता है उसमें बॉडी पॉलिशिंग में। तो इन्होंने पूरी बॉडी का नहीं लिया है, लेकिन हम फेशियल में इनको इतना पूरा दे रहे हैं। सो आगे का फ्रंट में नेक के नीचे का पूरा कवर करके और बैक का पूरा पूरा कवर करके चलेंगे इनके प्री ब्राइडल में। सो सबसे पहले हमने इनको क्लींजिंग किया है। अब मैंने यहाँ पर इनको ब्लीच लगाई है। तो मैंने इनको यहाँ पर डायमंड की ब्लीच दी है। और आपके पास जो भी ब्लीच आपने अपने प्री ब्राइडल में रखी हो, फ्रूट की, डायमंड की, गोल्ड की, जो भी, वो आप अपने प्री ब्राइडल में दे सकते हो अपने कस्टमर को। तो अच्छे तरीके से पूरे फेस पर ब्लीच लगा देंगे और पूरे फेस पर, और उसके बाद नेक पर, नेक के नीचे, कानों पर और बैक साइड पर भी। तो टोटल इतना एरिया आपको कवर करके चलना है। अगर इन्होंने फुल बॉडी ब्लीच ली होती तो इनके पूरी बॉडी पर ब्लीच लगाते और उसके बाद रिमूव करते। वो मैंने आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है फुल प्री ब्राइडल का, किस तरीके से आपको करना है वो पूरा मैंने उसमें दिखाया है। देखिए, इतना डीपली कोई नहीं दिखाता है, नॉर्मल सी बात है कि उसमें बॉडी दिखानी पड़ रही होती है तो इसीलिए। बट मैं देखिए बिना कस्टमर से पूछे मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। बहुत से लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं इस चीज़ को लेके कि आपने उसकी इज्जत ख़राब कर दी, आपने उसका फलाना कर दिया, आपने उसका ढिकाना कर दिया। सो पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग इससे सिर्फ मज़े लेना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। जब मेरी शादी होने वाली थी, मैं प्री ब्राइडल जानती भी नहीं थी क्या होता है। और मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको प्री ब्राइडल का मतलब पता ही नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए है कि प्री ब्राइडल में क्या होता है, कैसे-कैसे सर्विस दी जाती है, क्या-क्या होता है। लड़कियों को बहुत सारे डाउट होते हैं, उन डाउट्स के लिए है ये प्री ब्राइडल का ये जो वीडियो है वो मैंने इनको बताया है। कम से कम जो बहुत से लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं, फुल बॉडी का नहीं कर पाते हैं, तो वो इतना करवा सकते हैं अपना प्री ब्राइडल में। सो देखिए, इनके बैक का 15 मिनट हो गए थे ब्लीच को, तो इनके बैक का ब्लीच क्लीन कर दिया है। कुछ हम लोग टाइम के हिसाब से करते हैं कि देख लेते हैं चेक करके कि 13-14 मिनट में अगर हो गया है तो क्लीन कर देते हैं। तो इनका लगभग उतना ही टाइम में हो चुका था, 12-13 मिनट में। और इनका बैक का क्लीन करेंगे और इनके फेस का भी क्लीन करेंगे। तो अच्छे तरीके से देखिए दोनों साइड कर दिया है क्लीन, क्योंकि बैक का क्लीन नहीं कर पाते जब तक तब तक कस्टमर पीछे की साइड टिक नहीं पा रहा था और तब तक फेस का क्लीन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए पहले हमने पीछे से क्लीन कर लिया है और अब हम आगे की साइड भी क्लीन करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, इनके बैक पे इतना हेयर नहीं था, इतना हार्ड हेयर भी नहीं था, तो मैंने जो है एक साथ में ही ब्लीच बना ली थी पूरी फेस की और बैक की। अदरवाइज़ आप अगर पूरी बॉडी पे कर रहे हो ब्लीच तो फिर आपको उसकी ब्लीच अलग से बनानी होती है। आप फेस वाली जो मिक्सिंग आपने तैयार की है वो आप बैक पर या फिर फुल बॉडी पर नहीं दे सकते हो। उसके लिए आपको अलग से एक्टिवेटर थोड़ा और इंक्लूड करना पड़ता है उसमें, तब जाके आप पूरी बॉडी पर उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्क्रब
किया जा रहा है, तो जितनी भी डेड स्किन होगी और जितना भी पोर्स में गंदगी वगैरह जमा हुई होगी वो अच्छे तरीके से जो है रिमूव हो जाए, जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे वो रिमूव हो जाए सही तरीके से। तो ये इनका तीसरा फेशियल है, ये जो प्री ब्राइडल में लास्ट में हो रहा है। इससे पहले ये 2 फेशियल ले चुकी हैं, 20-15-15, 20-20 दिन के गैप से, 20 दिन के, 15 दिन के, और 15 दिन से कम गैप में तो आपको फेशियल नहीं करना है। भले आप उनका फेशियल कम कर दीजिए, भले आप 2 कर दीजिए या 1 कर दीजिए, लेकिन आपको कम से कम 15 दिन का गैप एक फेशियल में रखना है। बहुत से लोग अपने पैसे बनाने के चक्कर में, मैंने देखा है, हफ्ते भर के गैप में कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना आपको। सही से काम करो अपना, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो आपके काम से। तो यहाँ पर इनको सही तरीके से स्क्रब कर लेंगे। स्क्रब का टाइम आपको 3 मिनट रखना है। आप अपनी जो घड़ी है, आप अपने पार्लर में एक घड़ी रखिए, अपने सामने रखिए बिल्कुल, ताकि आपको जो है टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे, पता चलता रहे कि आपने कितने मिनट क्या किया है। और आपका ध्यान भी वहाँ रहना चाहिए कि कितने मिनट हो चुके हैं। बहुत बार हम ध्यान भूल जाते हैं, पता चला हम 5 मिनट कर चुके हों, 6 मिनट कर चुके हों, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने 1 डेढ़ मिनट करा और हमने लगा हमने बहुत देर कर ली, तो उसके बाद हम लोग हटा देते हैं मतलब। तो अपना फ़िक्स टाइमिंग रखिए कि हाँ, आपने 3 मिनट करना है, तो आपने 3 मिनट करना है। तो मैंने रिमूव किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है D10। तो पूरे फेस पर अच्छे तरीके से D10 लगा देंगे। तो D10 आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अपने पार्लर पर एक D10 ज़रूर रखिए। D10 बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत अच्छे तरीके से। एक तो D10 जो है टैनिंग क्लीन करता है। आप कोई भी D10 आप मार्केट में बहुत ब्रांड के, बहुत तरीके से, जो भी आपकी रेंज में आए, जो भी आप अफ़ोर्ड कर पाओ, उस तरीके का रख सकते हो। मैं 2 तरीके के D10 रखती हूँ अपने पार्लर पर। एक O3 प्लस का रखती हूँ, जो लोग मतलब हैवी सर्विस लेते हैं उनके लिए, और एक मैं सिल्क वेरी का D10 रखती हूँ। और उससे पहले मैं मिमियम का भी मैंने यूज़ किया है D10, वो भी मुझे अच्छा लगा। और एवर यूथ का D10 भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका D10 स्क्रब मैंने यूज़ किया है। और एक D10 मैं कुछ टाइम पहले रख रही थी, वो मोदी केयर का था, स्लोका का D10, वो भी अच्छा था, ठीक था, और अफोर्डेबल रेंज में भी था, तो सही था। तो मतलब जो लोग कम प्राइस में सर्विस लेते हैं, मैं उनको, उनके लिए भी इस तरीके के जो है थोड़ा कम प्राइस वाली चीज़ें रखती हूँ, जिससे मुझे भी लॉस नहीं होता और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो थोड़ा बहुत पैसे जो कम करते हैं उससे मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, इनके फेस और नेक पर पूरे पे अच्छे तरीके से कर देंगे। अब बैक पर भी कर देंगे अच्छे तरीके से, तो बैक पर भी पूरे पे लगा देंगे। और फिर हमको D10 को 15 मिनट, फिक्स 15 मिनट छोड़ना है हमें D10 को। बिल्कुल भी D10 से कोई अ, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को प्रॉब्लम नहीं होती है कि भई अगर 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा छूट गया अगर D10 तो स्किन पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्लीच जो है वो आपकी स्किन को हार्म पहुँचाती है, तो इसीलिए आपको ब्लीच का टाइम जो है वो बहुत सोच समझ के और टाइम टू टाइम निर्धारित करना होता है। आपको चेक करनी होती है, अगर हो गई है तो हटा ही देना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको 15 मिनट तक छोड़ना ही है उसको। तो देखिए, जब तक D10 लगा है 15 मिनट के लिए, इतनी देर में इनको जो है वैक्स कर लेंगे। इनको हाथों का वैक्स और पैरों का वैक्स था, फुल हैंड और फुल लेग वैक्स इनका था। और जो इन्होंने प्री ब्राइडल लिया है पूरा मेकअप के साथ में, उसमें इनको इतनी सर्विस प्रोवाइड की गई थी। और अगर कोई फुल बॉडी करवाता है तो फुल बॉडी ही रखते हैं, अगर कोई सिर्फ हाथ पैर और पेट पीठ का करवाता है तो वो रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फुल बॉडी ना करवा के ना कुछ कुछ पार्ट्स का ही रखते हैं, जैसे हाथों का करवा लिया, पैरों का करवा लिया, और जितना एरिया पेट पर ब्लाउज के नीचे खुलाव रहता है उतने एरिया पे पेट पे करवा लिया और बैक पे करवा लिया पूरा। तो उतना उसका अलग से सर्विस इंक्लूड कर लेते हैं उसमें। जब भी आप अपना प्री ब्राइडल बनाओ तो उस चीज़ को ध्यान में रखो कि क्या-क्या देना है सर्विस में। वो मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना कि मैं आपको लिख कर अच्छे तरीके से, सही तरीके से बताऊँ। मैं बताऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक प्री ब्राइडल का पूरा चार्ट बना के बताऊँ कि किस तरीके से आपको अपने पार्लर पर प्री ब्राइडल की सर्विस जो है वो देनी है, किस तरीके से आपको अपना प्री ब्राइडल का मेन्यू बनाना है, प्राइस लिस्ट कैसे बनानी है आपको प्री ब्राइडल की, और क्या-क्या सर्विस होती है प्री ब्राइडल में, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। एक वीडियो मैंने डाला है प्री ब्राइडल से रिलेटेड कि कितने दिन पहले करवाना चाहिए प्री ब्राइडल, और क्या फ़ायदा होता है प्री ब्राइडल करवाने का, क्या-क्या प्राइस हो सकता है प्री ब्राइडल का। तो वो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला है, अभी कुछ दिन पहले ही डाला है, 2-4 दिन 4-5-6 दिन पहले, या फिर हो सकता है 10-12 दिन पहले डाला हो। तो आप मेरे चैनल पर जाकर और वो वीडियो देख सकते हो, अगर जिनको भी प्री ब्राइडल के बारे में जानना है, उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना उनको अच्छा लगा, उन्हें उस चीज़ में और कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप मुझे बताइए कि इस
टॉपिक पे भी बताइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर बताऊँगी। सो देखिए दोनों हाथों में सही तरीके से ब्लीच कर लेंगे। जब आप सॉरी ब्लीच कह रही हूँ, वैक्स कर लेंगे तो होता क्या है, जब आपका काम अच्छा चल रहा होता है, मतलब अच्छा मतलब जल्दी-जल्दी कर पाते हो, आपका हाथ जब सेट हो जाता है तो आप बहुत जल्दी-जल्दी अपना काम कर पाते हो और टाइम टू टाइम हो पाता है सही तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोनों कर रही हैं, दोनों स्टाफ कर रहे हैं तो जल्दी फिनिश हो जाएगा इस तरीके से। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर फेशियल कर दिया तो पहले फेशियल में आपको 1.5 घंटा देना है। उसके बाद में आप समझ लीजिए आपको आधा पौना घंटा आपको वैक्स में देना है। और अगर फुल बॉडी वैक्स है तो 1 घंटा समझ लीजिए, 1 घंटा आपको फुल बॉडी वैक्स में देना है। उसके बाद आपको ब्लीच, डी-टैन वगैरह इतना सब कुछ देना है, तो मतलब आपको लगभग 5-6 घंटे चले जाते हैं और आप एक साथ सर्विस कर रहे होते हो, एक साथ कई सारा काम चल जाता है, तो फिर आपका टाइम जो है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट में फेस जितनी देर में डी-टैन सेट होगा, डी-टैन की टाइमिंग होगी उतनी देर में दोनों हाथ हो जाएँगे और जब पैक यूज़ होगा तब पैर हो जाएँगे, तो दोनों ही चीज़ें कर लेंगे अच्छे तरीके से। सो देखिए हाथों को सही तरीके से कर लिया है और शायद मैंने पैरों का वीडियो पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, मैंने ले नहीं पाया इसमें क्योंकि बीच-बीच में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो बीच-बीच में फ़ोन का अगर जैसे कॉल वगैरह आ जाती है ना, तो वीडियो बंद हो जाता है। तो ध्यान ही नहीं रहता कि वीडियो बंद हो गया है, देखा ही नहीं किसी ने कि वीडियो बंद हो गया है। बस अपना काम काम है तो करते जाते हैं। तो इनके साथ में एक छोटी बच्ची आई थी, वो सो रही थी मतलब बहुत देर हो गई थी, तो वो थक गई थी बेचारी बैठे-बैठे बोर हो गई थी। तो वो लेट गई और सो गई आराम से। तो नॉर्मली मैंने अभी एक वीडियो डाला था, पिछला ही वीडियो डाला है कल ही फ़ैमिलियर दिखाने का मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है कि लोगों से अच्छे से बिहेव करना और ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाना अच्छा भी होता है और नुकसानदायक भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए वैक्स हो रहा है, डी-टैन का टाइम कंप्लीट हो गया था 15 मिनट, तो देखिए अब आप डी-टैन रिमूव करेंगे। तो अच्छे तरीके से पानी से स्प्रे कर लेंगे पहले और स्प्रे करने के बाद में सही से थोड़ा-सा हल्का-हल्का स्क्रब जैसा कर लेंगे पूरे बैक पर ताकि डी-टैन जो है अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और जितनी भी टैनिंग रिमूव हुई होगी वो सही से स्क्रबिंग हो जाए उसकी सही तरीके से और अच्छे से जो है स्किन से रिमूव हो जाए, इस तरीके से आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में आप टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर स्पंज की हेल्प से जो है क्लीन कर देंगे। तो जो भी आप सही समझते हो अपने पार्लर पर अगर आपने स्पंज रखा है तो स्पंज और अगर आपने टिश्यू यूज़ करते हो तो टिश्यू में तो मैं बॉडी के लिए या फिर उसके लिए मैं ज़्यादातर या तो बड़े-बड़े जो टॉवल होते हैं वो यूज़ करती हूँ या फिर मैं स्पंज यूज़ करती हूँ। तो देखिए इस तरीके के इससे क्या है ना जल्दी हो जाता है। तो देखिए आपको डिटेन का देखिए बैक पर पता चल रहा होगा किस हद तक टैनिंग रिमूव हुई है, काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव हो गई है। तो एक सिटिंग में इतना ही हो पाता है अगर आप 2-3 सिटिंग ले रहे हो अगर आपको ज़्यादा डिटैनिंग हो रही है तो फिर आपको 2 से 3 सिटिंग में डिटैन आपको लेना ही है। तो यहाँ पर देखिए साथ में मसाज कर दी है हाथों की वो वैक्स हो चुकी थी तो साथ में ही हाँ हैंड मसाज भी कर दी है क्योंकि हम लोग जब भी फेशियल या कुछ भी करते हैं या हाथों का वैक्स वगैरह करते हैं तो हैंड मसाज ज़रूर देते हैं, हैंड मसाज, लेग मसाज वगैरह ज़रूर देते हैं। तो देखिए अच्छे से हो गई थी। उसके बाद में दोनों हाथों पे मसाज करने के बाद में और इनका फेस का डिटेन रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आप चाहे तो रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए या फिर आप पानी का स्प्रे इस तरीके से कर लीजिए स्प्रे बॉटल की हेल्प से और फिर अच्छे तरीके से धीरे-धीरे करके उसको रिमूव कीजिए सही तरीके से। थोड़ी-थोड़ी स्क्रबिंग भी हो जाती है और जितना भी टैनिंग जो है वो स्किन से निकली होगी वो इस स्क्रबिंग से अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी और प्रॉपरली जो है जो डिटेन ने काम किया है वो प्रॉपरली आपको सही तरीके से स्किन पर नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको 1.5 या 2 मिनट आप कर लीजिए इस तरीके से हल्का-हल्का सा और उसके बाद में टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर दीजिए। आपको 2 से 3 बार सही तरीके से क्लीन करना है क्योंकि आगे का स्टेप आपका मसाज से रिलेटेड होता है। तो बिल्कुल भी डिटेन जो है फेस पर रहना नहीं चाहिए। अगर आप स्क्रब कर रहे होते हो तो आप बिल्कुल भी फेस पर स्क्रब नहीं रहना चाहिए। तो जब भी आप मसाज करो ना तो जो कस्टमर है उसको एकदम रिलैक्स फ़ील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मसाज कर रहे हो और स्क्रब के दाने जो हैं उनके फेस पर रगड़ रहे होते हैं, तो उससे क्या है ना थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस सा फ़ील होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए जेल मसाज की थी, तो जेल मसाज मैंने नहीं दिखा पाई है। उसके बाद में जेल मसाज के जस्ट बाद में क्रीम की मसाज की है। सो मैंने बहुत लंबा-लंबा नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सर्विस दिखा रही थी उतना ज़्यादा ही लंबा-लंबा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही आपको दिखाया है कट कर के। तो यहाँ पर ये क्रीम की मसाज हो रही है। क्रीम की मसाज आपको
18 से 20 मिनट लगता है मसाज करने में क्रीम का, क्योंकि जब क्रीम एब्ज़ॉर्ब हो जाती है तो थोड़ा ऑयल रिलीज़ कर देती है और आपको फिर से मसाज करना होता है, तो वो सारा प्रोसेस करने में आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको फेशियल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, या फिर आपको प्री ब्राइडल ब्राइडल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो ईज़िली। मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर वो कमेंट सच में कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो, और अगर फालतू में आप लोग कमेंट कर रहे हो कुछ, तो ऐसे कमेंट्स का मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ। ऐसे कमेंट्स को असल में मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ उन्हें, ठीक है ना? जिनको कोई मतलब नहीं है फिर फालतू में कमेंट करना है कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए क्रीम का मसाज हो गया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर पैक लगा दिया है। तो पैक भी आपको पूरा फ्रंट में भी लगाना है और बैक में भी लगाना है, दोनों साइड आपको पैक लगा देना है। और उतनी देर में जो है आपको लेग का जो है वैक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लेग वैक्स नहीं दिखा पाया है, क्योंकि पता नहीं वीडियो कट हो गया कि पता नहीं क्या हुआ। आया नहीं है, मतलब लेग वैक्स का ना पूरा वीडियो आया ही नहीं था, तो वो मैंने नहीं दिखा पाया है आपको। सो यहाँ पर आपको बस पैक लगाना है और उसके 15 मिनट तक पैक छोड़ना है, और उसके बाद में इस तरीके से आपको, जिस तरीके से आपने डिटेन रिमूव किया था हल्का सा मसाज करके, उसी तरीके से आपको पैक को रिमूव करना है। सॉरी इस चीज़ के लिए कि मैंने आपको जो है लेग का नहीं दिखा पाया है, पैरों का वैक्स। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने एक बार फिर से यहाँ पर जो है एसपीएफ लोशन आता है, उसका हल्का सा मसाज दिया है 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट मसाज देने के बाद यहाँ पर इनका जो है फेशियल वैक्स और लेग वैक्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और साथ में इनका जो बैक का हुआ है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इतनी सर्विस इनकी कंप्लीट हो गई हैं, और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग में इन्होंने ज़्यादा कुछ करवाया नहीं था, सिर्फ़ इन्होंने फ्रंट से ही बालों को जो है लेज़र कटवाई थी फ्रंट से, और बैक साइड से इन्होंने हल्का-सा ट्रिम करवाया था। और बाकी इन्होंने ज़्यादा बालों को नहीं कटवाया था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है वीडियो। और उसके बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है मैंने इनको थ्रेडिंग की थी, और थ्रेडिंग फ़ोरहेड वग़ैरह। तो अच्छे तरीके से आपको ब्राइडल को एकदम रेडी करके भेज देना है, कि जब वो दूसरे दिन या तीसरे दिन जब वो आए, तो एकदम उसके पास इतना कुछ काम ना हो। फिर आपको बस नेल पेंट वग़ैरह और साथ से ब्राइडल का साज-सज्जा का काम रह जाए बस वो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनकी आईब्रो जो है मोटी-मोटी ही बनाई है। और मैं मोस्टली भई अपनी ब्राइडल से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप शादी के लिए आप रेडी हो रहे हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो आप 2 या 3 महीने से ना आप बिल्कुल आईब्रो को बनवाओ मत, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ आ जाने दो। कोई भी बाल बिल्कुल हटा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि जब आपकी फुल ग्रोथ हो, तो आपके जो आईब्रो है उसका शेप जब आप बनवाओगे लास्ट में शादी के दिन के लिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निकल के आए। तो इसीलिए जो है मैंने इनकी आईब्रो, इन्होंने फुल ग्रोथ थी इनकी आईब्रो की, तो लास्ट अब आज तो बनाना ही है, तो अच्छे तरीके से इनकी शेप निकल के आई थी। देखिए कितनी अच्छी लंबी और एकदम अच्छी, नॉर्मल, ना मोटी ना पतली, एकदम सही निकल के आई थी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।